हम लोगों ने खाए हैं जी यहाँ पे चाय और पकोड़े और चिलमिची और ये लोटा, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका है घर से, क्योंकि घर से मैं बड़ी जल्दी में निकली हूँ और सुबह से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से मैं घर पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। बट यहाँ से मेरा सफ़र आप लोग देखेंगे जो कि अगले 3 दिन तक होने वाला है। सो मेरे साथ इंजॉय करें और मैं वहाँ ही चल के आपको बताऊँगी, मतलब रास्ते में बताती जाऊँगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है तो उसकी वजह से मेरे शूज़ ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा पाँव बचा के चल रही हूँ। सो गाइज, लेट्स गो विद मी। हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे खाना खाने के लिए, और ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी जगह बनी हुई है। वाओ, सो ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ बैठ के हम खाना खाएंगे। हम लोगों ने खाए हैं जी यहाँ पे चाय और पकोड़े, और बहुत ही टेस्टी थे इस मज़ेदार हट के अंदर बैठ के। और यहाँ से देखो नीचे व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये देखो, ये आगे जारी लगी हुई है और वहाँ पे देखो कितना मज़ेदार व्यू है। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थे। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे बाग की तरफ। ये कितनी खूबसूरत है हाथ धोने वाली चिलमिची, और ये लोटा कितना खूबसूरत है। चेयर्स है लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे पूरा हट ये बना हुआ है, और उस साइड पे नीचे गेस्ट रूम भी बना हुआ है। और यहाँ पे काफी सारे रूम्स है, तकरीबन 7 रूम का गेस्ट हाउस है यहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ से ये सामने नजर आ रही है ये जो पूरा व्यू है, और इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बाहर एक मिरर लगा हुआ है और ये मैं हूँ मिरर के अंदर। और साथ में आप देखें यहाँ पे ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, और इसमें पानी भी आता है। यहाँ पे आप इसको फेरो और यहाँ से देखो ये पानी निकल रहा है, और ये वॉश बेसिन जो है सीमेंट का बना है, और यहाँ से अंदर पानी आता है। वाह, तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाग हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं अपनी कैंपी के लिए। यहाँ पे हम लोग रात को स्टे करेंगे और सुबह हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से आप लोग देखो कितना अच्छा व्यू है। तो हम लोग अभी यहाँ पे चाय पियेंगे और अपने बाकी लोगों का वेट करेंगे, और जब वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से अपने रेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे, जहाँ पे रात को हम लोगों ने स्टे करनी है। तो इट वाज आवर फर्स्ट डे। तो इस दिन में हम लोगों ने बस ट्रैवल ही किया, और यहाँ पे आके सब लोग इकट्ठे होंगे, और फिर कल सुबह हम लोग यहाँ से आगे हाइकिंग करेंगे ऊपर की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा। लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे रेस्ट हाउस में। यहाँ पे रात को हम लोगों का स्टे है, और सुबह फिर हम लोग यहाँ से हाइक के लिए जाएंगे। और यहाँ से आप सामने का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। वाह। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे पार्क, वहाँ पे जाके थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। बट यहाँ पे ये नीचे मशीनरी चल रही है, तो देखो यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, तो यहाँ मशीनरी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। अभी यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम हुई है, तो मैंने सोचा यहाँ से वीडियो शूट करते करते ऊपर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे साइड पे ये लकड़ी का बना हुआ है। वाह, कितना अच्छा है, मज़ेदार है। वैसे इस बार की मेरी हाइक पिछली बार से ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस बार मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। इतना बड़ा कुत्ता है, माय गॉड। गाइस ये वाला कुत्ता लगातार मेरी तरफ देख रहा है। गाइस मैं हूँ पेट रखती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है पेट रखना, बट मैं एक चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि मतलब कोई भी आप कुत्ता रखते हो, कोई भी जानवर अगर आप रखते हो, तो उस जानवर को आप बांध के मतलब अकेले छोड़ मत दो। क्योंकि जो पेट जानवर होते हैं ना, वो इंसानों के जैसी फीलिंग्स रखते हैं। मतलब ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, आप लोग गूगल करके देख लेना। तो ये रिसर्च कहती है कि कुत्ते भी फील करते हैं, किसी की कमी फील करते हैं, वो तन्हाई फील करते हैं, वो सैडनेस फील करते हैं, ये सारी चीज़ें फील करते हैं। तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए ना कहीं भी किसी को कुछ भी यूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये मैं इन कुत्तों को देखती हूँ ना, मतलब वो तड़प रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है, इतनी बड़ी जंजीर से उसको बांधा हुआ है। शायद वो काटता हो इसलिए बांधा हो, मुझे नहीं पता क्यों इतना बांधा हुआ है, बट बांधा हुआ है। लेकिन वो चाह रहा है कि वो किसी के पास जाए, खेले, प्यार ले, प्यार करे, ये सारी चीज़ें वो चाह रहा है, बट दे नहीं रहे ना उसको। सो गाइज इसलिए जब भी कोई पेट्स रखें या कहीं भी आप रखें, तो उसको कंपनी ज़रूर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आई डोंट नो आपका क्या थॉट है, बट आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए।
उसे बेपनाह प्यार करना चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है उतना करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे पूरे एरिया में इसमें। तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो बाकी दोस्त लोग हैं ना, तो वो लोग अभी रास्ते में हैं, वो अभी पहुँचे नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे रात को इस रेस्ट हाउस में स्टे करेंगे और फिर हम सुबह से यहाँ से निकलेंगे। और अभी भी देखो बारिश हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कल हाइक पे जाएंगे और रास्ते में अगर बारिश हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। तो वैसे हम लोग थोड़े से गलत टाइम पे भी निकल रहे हैं क्योंकि अभी बरसात का मंथ स्टार्ट हो चुका है और बरसात के मंथ में किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और वैसे भी हम पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में रहने वालों को तो और भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि अभी धूप हो रही है, अभी बारिश हो जाएगी, अभी कौन सा मौसम होगा, कभी बंदा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसे मौसम में बाहर निकला जाए ना तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, जो कि हम ले रहे हैं। अभी मैं इस वाली पट्टी पे चल के वहाँ पे जा रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। यहाँ पे वैसे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले तो मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ कभी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी घूम लेती हूँ और आप लोगों को भी सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट बाग है। और डिस्ट्रिक्ट बाग हमारा जो है ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जो सिटी है ना, सिटी के अंदर अच्छी खासी गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो ये है कि ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी यहाँ से होके लग रही है मुझे। यहाँ से होके पहाड़ से रात को व्यू इतना अच्छा नज़र आएगा, इतना अच्छा नज़र आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी धूप हो रही होती ना तो फिर मैं आपको और भी खूबसूरत दिखाती, बट अभी धूप नहीं हो रही है। मुझे पता है कि आपको मेरी आवाज़ के पीछे, गाइस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, देखो उसी पट्टी जिस पे मैं चल रही थी उसी पे मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरी वॉइस के पीछे आपको एक ठक 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 की आवाज़ आएगी। वो मैंने आपको दिखाया था ना, नीचे काम हो रहा है, तो वही काम हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर आवाज़ इसमें आई जा रही है। यहाँ पे सुनो, ये आपको टिड्डी की आवाज़ आ रही है, सुनो गौर से। ये जो अभी बरसात का मंथ हो रहा है ना, इस बरसात के मंथ में ये वाला जो कीड़ा है ना, इसको हम लोग अपनी ज़बान में बिंडा बोलते हैं। तो ये पूरे बरसात के मंथ में मगरिब के टाइम बोलता है और सुबह के टाइम बोलता है। जब मगरिब का और सुबह का टाइम सेम नहीं होता, उस टाइम ये बोलता है और ये बहुत शोर करता है। हमारे घर के पास क्योंकि दरख्त ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा शोर करते हैं। यार मुझे भूख लग रही है, तो अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर इंजॉय भी करती हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ रूम में जाके। ओके गाइस, सी यू। सो गाइज अभी हम लोग मगरिब हो चुकी है और वापस आए अपना रूम देखने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, तो चूँकि यहाँ से मुझे नीचे वाले फ्लोर में जाना है, ये ऊपर वाला फ्लोर है, इस पे जो जेंट्स हैं वो रुकेंगे और नीचे वाले फ्लोर पे जो हैं वो लेडीज़ जाएंगी। तो इसलिए मैं नीचे जाती हूँ, मैं अपना रूम चेक करके आती हूँ कि रात को मुझे कहाँ रहना है, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए। ये है मेरा रूम और अभी मैं एंटर होती हूँ और ये है मेरा अंदर से रूम। हम 4 लोग यहाँ पे रुकेंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 बेड लगे हुए हैं, बट इनमें से मेरा बेड जो है वो ये वाला होगा, ये वाला मेरा बेड होगा। और यहाँ से बाहर भी कुछ ना कुछ दिखता है, तो यहाँ पे मैं रात को स्टे करूँगी। और अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, खाना खा के आएंगे और फिर रात को यहाँ पे सोएंगे और सुबह उठ के हम लोगों ने निकलना है अर्ली मॉर्निंग। तो गाइस फाइनली मेरा रूम चेंज हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें चार्जर वगैरह नहीं लग रहे थे, तो फिर मेरा रूम चेंज हो गया। अब ये है हम लोगों का रूम, लेकिन ये है कि ये 6 सीटर रूम है, 2 लोग यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे। लेकिन मैंने अपने लिए ये वाला बेड लिया, इसकी वजह ये थी कि मुझे वहाँ पे दोनों मेरे चार्जर लग सकते थे, अदरवाइज चार्जर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको कहाँ पे लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। सो अब ये है मेरा रूम, रात को हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, मैं मतलब यहाँ पे स्टे करूँगी। और अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए और डिनर करके आते हैं और फिर आके हम लोग यहाँ पे सोएंगे। गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी का व्यू देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, वाह। अभी सब लोग तकरीबन आ चुके हैं और हम लोग तकरीबन 50+ हैं और 50+ लोग यहाँ पे रेस्ट हाउस में रात को स्टे करेंगे और फिर सुबह हम लोग यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइज हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया, तो अभी मेरा सोने का टाइम हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली आज हमारा सेकंड डे है और हम लोग सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं। बट हमें इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो देखो बाहर मौसम कितना ख़राब हो रहा है और सुबह देखो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। अभी तक गिला गिला लग रहा है और आसमान पे बादल हैं। बट आई होप कि हम लोग आगे जाएँ तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए ताकि हम लोगों की हाइक करने में ईजी हो। बट अभी तो यही कंडीशन लग रही है वेदर की कि क्या पता सही होगा या नहीं होगा। बट अच्छी उम्मीद के साथ हम आगे की तरफ जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं। ये देखो गाइस, हम लोगों की ये बालकनी में से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। वाह, बस यहाँ पे खड़े हो जाओ, चाय या काफ़ी पियो और वेदर को एंजॉय करो। क्या ही मज़ा आ रहा है। वो देखो नीचे से रंगड़ जा रही है, इसको नाला कहते हैं, वैसे हम रंगड़ कहते हैं इसको। तो देखो कितनी ज़्यादा जा रही है, मतलब इतनी रात को बारिश हुई है। रात को इतना ज़्यादा पानी नहीं था इसमें, बट अभी देखो कितना ज़्यादा पानी हो रहा है इसमें। सो गाइस, अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं। गाइस, ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, पराठा, अंडा और चाय। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी हम बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा व्यू आ रहा था सामने से और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। सो गाइस, फाइनली ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। तो अब मैं बर्तन रखने के लिए अंदर जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग रेडी होंगे फाइनल, मतलब बैग में पैकिंग करेंगे जो मेरी रह चुकी है, बस उस पैकिंग को करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से लेफ्ट करेंगे आगे के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं। आप लोग मेरे पीछे इतने सारे लोग देख सकते हो। तो हम लोग सारे अभी रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मज़ीद आगे के लिए, जहाँ तक हमारा फाइनल स्टॉप है, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ के लिए चलते हैं। सो लेट्स गो विद मी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारी गाड़ी है और इसके अंदर मैं बैठ रही हूँ एंड ये है मेरी सीट। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे बेस कैंप पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये सारे लोग हैं और यहाँ से हम गंगा चोटी, इससे नेक्स्ट वाली पहाड़ी जो है वो गंगा चोटी है। ये है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब लास्ट टाइम जो मैंने देखी थी ये उसकी निस्बत उससे भी खूबसूरत है। वैसे भी आपको पता है कि कश्मीर की हर जगह ही बहुत खूबसूरत है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगी, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब इतना नहीं, 10 मिनट चल के यहाँ पे आके रुके हैं, क्योंकि हम लोगों के जो बाकी लोग हैं वो काफ़ी पीछे रह गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डोकूं का घर है, यहाँ पे धुआं भी निकल रहा है, शायद यहाँ पे कोई लोग रहते हैं। तो यहाँ से ये देखो पार्क, कितना मज़ेदार व्यू है। ओ माई गॉड, इन पहाड़ों से निकल के आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो हम लोगों ने पहले ऊपर जाना पड़ा, ऊपर से नीचे आना पड़ा, नीचे से फिर ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना इतना सारा एरिया का रास्ता क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी यहाँ से जो रास्ता है, ये देखो कितना मुश्किल रास्ता है ये वाला। तो इस रास्ते से मतलब चलना तो हम लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं है, एक्सपीरियंस लोग हैं, बट अकेले लोगों के लिए चलना बहुत टफ है। ये देखो, यहाँ से मैं निकले, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मैं वो नीचे जाके लगूंगी, बट मैं गिरती नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ।
गाइस दिख रही हूँ, आ रही हूँ, आई होप आ रही होंगी। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम तकरीबन 3 किलोमीटर की हाइक कर चुके हैं। मतलब 3 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद हम लोग एक स्काई व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। कराची में रहता है ना बंदा, उसके बाद वापस कश्मीर में आता है ना, तो उसका स्टैमिना थोड़ा कम हो जाता है। बट इट्स ओके, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल सकती हूँ। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे स्काई व्यू पॉइंट आएगा, इससे उस साइड पे, वहां पे हम स्टे करेंगे। माय गॉड गाइस, देखो इतनी ब्यूटीफुल जगह है। ओह माय गॉड, अभी वहाँ पे देखो वो ढोक भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे मतलब ये लोगों ने अपने घर बनाए हुए, और हम लोग यहाँ पे अभी आके बैठे हैं और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, मुझे कितना मजा आ रहा है। और सेकेंडली ये है कि यहाँ पे जो ये दरख्त है ना, इन दरख्तों का नाम है तुंग, इन दरख्तों का नाम है तुंग। और अभी हम लोगों ने इन वाली जो मेडोज टाइप की हैं, इनमें हम लोगों ने मूव करना है, यहाँ से आगे जाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो हमारा इससे पिछला ट्रैक था ना, मतलब जो हम लोगों ने किया, वो काफ़ी टफ था, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा थी, पत्थर वगैरह थे, और उनसे गुजर के हम लोगों ने आना था। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ये था कि थकावट वाला था, और वहाँ पे मतलब बंदा शूट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत डेंजरस था। अगर कोई शूट करता तो गिर भी सकता था, ये प्रॉब्लम थी। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि अभी की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों को इनके नाम भी बताऊंगी, और इन सब जगहों के बारे में पूरा मतलब सिनेमैटिक शॉट्स लेके मैं आप लोग को व्यू दिखाऊंगी। फिर आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पे बैठ के कुछ भी पियो आप, कुछ भी खाओ, बहुत ही टेस्ट आता है। क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पीछे इतना खूबसूरत व्यू हो, तो वहाँ पे यकीनन आप लोगों के खाने पीने का जो मज़ा होता है ना, वो भी दोबारा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के इसीलिए नेचर के साथ जी रही हूँ, और अच्छे से इसकी जो भी नेचर के साथ मेरी खुशी है, उसको मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हूँ। क्योंकि मतलब कोई भी खुशी होती है, उसको आप एक्सप्रेस करने से ज़्यादा अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो ना, तो यकीनन वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहती है। और सेकेंडली ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इससे भी ये होता है कि ये वाली चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं। सो जो भी आपको खुशी मिलती है, उस खुशी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, और फिर दूसरे लोगों को खुशी दो। इससे आप भी खुश हो जाएंगे, और हर तरफ पॉजिटिविटी होगी। तो ये देखो, ये एक दरख्त है, जो कि दरख्त यहाँ से बिल्कुल टूटा फूटा है, यहाँ पे पीछे भी पड़ा हुआ है। इस दरख्त की जो जड़ है ना, उसके ऊपर मैं चढ़ के बैठी हुई है, और मुझे इतनी मज़ेदार हवा लग रही है, मुझे सारा व्यू दिख रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। वाह, ये गाइस देखो, ये कितने सारे फूल हैं। वाह, जो है ना, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरती है यार, मैं सब खा जाऊं। मतलब कैन यू इमेजिन, इतनी खूबसूरत जगह कैसी हो सकती है। ये देखो, और ये देखो, और ऊपर से चल रही है हवा, और ऊपर से जो वेदर हो रहा है ना, बहुत ही फैंटास्टिक हो रहा है। हाय हाय हाय। वहाँ पे गाइस नीचे यहाँ पे हैं बंदर, और अभी मुझे कोई दिखेगा। कौन
इसमें बंदर है, दूर से आपको कैमरे में दिख नहीं रहे। अभी बहुत ही ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं, चूँकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है। बिल्कुल ऊपर बादल आ चुके हैं और इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मेरे कान बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इतनी ठंडी हवा। तो लग रहा है कि बारिश होगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, ये नज़र आ रहे हैं घर, इन पे जाना है। ये यहाँ पे मस्तान इस जगह का नाम है। हमने इस जगह पे जाके स्टे करनी है रात को। ये माल मवेशी लोगों के चल रहे हैं। वाह, अभी बहुत ही ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं, चूँकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है। बिल्कुल ऊपर बादल आ चुके हैं और इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मेरे कान बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इतनी ठंडी हवा। तो लग रहा है कि बारिश होगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, ये नज़र आ रहे हैं घर, इन पे जाना है। ये यहाँ पे मस्तान इस जगह का नाम है। हमने इस जगह पे जाके स्टे करनी है रात को। जगह पे ये पूरा कब्रिस्तान है, ये सारी कब्रें ये, लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि ये कब्रिस्तान है। तो लोग इनके ऊपर से मतलब गुजर के चले जाते हैं, क्योंकि पुराने दौर की कब्रें हैं, जाने आज से कितने 100 साल पहले की कब्रें हैं। तो फिर यहाँ पे जो लोग डेथ हुई थी, हो सकता है कि वहाँ पे ये लोग रहते हों। तो हो सकता है कोई तूफ़ान आया हो, बहुत ज़्यादा आंधी चली हो, ज़्यादा बर्फ़ हो गई हो, तो फिर उसकी वजह से इन लोग की यहाँ पर डेथ हो गई हो और ख़त्म हो गए हो। तो यहाँ पे पूरी इस जगह पे कब्रें इस साइड पे ये पूरी कब्रें, और यहाँ पे ये इस साइड पे भी कब्रें, उस साइड पे भी कब्रें, लेकिन ये दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि मर्ज हो चुकी हैं। ये पत्थर में आपको पानी नज़र आ रहा है गाइस, इस पत्थर के पानी में ना परिंदे पानी पीते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं 9,500 फीट की बुलंदी पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है, मतलब इसीलिए सांस ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि जो हम हाइट पे जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता जाता है और आप प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते। तो हमारे साथ भी अभी यही हो रहा है। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सामने ज़िला हटियाबाला झेलम है। यहाँ से झेलम का रास्ता जाता है और ये सारे पहाड़ उसी के अंदर आते हैं। अभी दिन के अंदर दिन के वक्त थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जगह से डिफरेंस होगा, बट रात के टाइम चूँकि यहाँ पे बाढ़ लगी होती है और पूरे एग्जैक्ट नज़र आता है कि कौन सी साइड पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और कौन सी साइड पे पाकिस्तानी। तो फिर इस तरह से करके ना वो एक डिफरेंस नज़र आता है। और जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये उड़ी के पहाड़ हैं, यहाँ से उड़ी का रास्ता जाता है। SHERAZ शिराज। ये मशरूम्स हैं गाइस, ये अगर इनको खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, क्योंकि हम लोग अपनी लोकल ज़बान में इनको कोहने कहते हैं, और ये बरसात के मंथ में अक्सर निकलते हैं। और ये बहुत बड़ा होगा, अभी तो ये छोटा है, तो फिर बहुत ही टेस्टी होते हैं ये अगर आप ट्राई करें तो। हमने दरख्त है ना, इस दरख्त पे आसमानी बिजली पड़ी है, और आसमानी बिजली से इस दरख्त का मतलब ये जल गया है। इस तरह से बहुत सारे दरख्त हैं जो मैंने देखे, जो ऊपर से जिनके आसमानी बिजली पड़ी है और नीचे तक वो जल के बिल्कुल सूख गए हैं। इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं। बाज़ तो ऐसा होता है कि मतलब जो यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं ना, तो वो इनको काट लेते हैं या इनको आग लगाते हैं, क्योंकि इनको जल्दी आग लग जाती है, तो वो इनसे आग वगैरह लेते हैं। बट बाज़ जो होते हैं वो आसमानी बिजली से जले हुए होते हैं। गॉड गाइस, ये देखो ये कितना बड़ा कुआ है। ये देखो कुएं हमारे तो छोटे छोटे होते हैं। ये देखो 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 जी, हमारा डॉगी जो हमारा पीछा कर रहा है। ये हैं वो हसीन मेडोज़ जहाँ पे कुदरत के हसीन मनाज़र हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इस जानवर को तो चरते देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार कि तो टेस्ट आ रहा था ना, ये ऐसे करके खाया जा रहा अपनी मगन अपने मस्त दुनिया में। और यहाँ पे इन लोगों ने पिच भी बनाई हुई थी, यहाँ पे ये लोग अपना क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और बाकी इंजॉयमेंट करते हैं। बट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी ज़मीन फटी हुई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ला हुआ था जब, तो उस टाइम में ज़मीन हमारी फट गई थी, तो उस टाइप की मुझे फीलिंग्स आ रही थी।
सो गाइज फाइनली हम लोग 6 घंटे पैदल चलने के बाद अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे करना है वो ये जगह है। इस जगह पे हम लोगों ने रात को अपने कैंप लगाने, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे हम लोग रात को अपने कैंप लगाएंगे और यहाँ रात को रुकेंगे। होप फॉर द बेस्ट। ओह ये गिर गई थी कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत खूबसूरत यार। नेचर में इंसान खो ही जाता है। इनफैक्ट मैं तो खो ही गई। मैं ऊपर बैठी हुई थी, ऊपर से बैठ के मैं सब नीचे देख रही थी और मुझे एक लम्हे के लिए तो वीडियो तक शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार, एक बार यहाँ बैठ के अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करके फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी। ये देखो यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आग जलाएंगे। ये बाकी सारे लोग हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं अभी और कुछ लोग ये पार वाली साइड पे यहाँ पे गए हुए हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। बट हम लोग चल के आग जलाते हैं क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। तो मैं पीछे चल रही थी ना, क्योंकि चलते हुए उस टाइम धूप लग रही थी और धूप में तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी मुझे। बट अभी ना मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बादल आ गए हैं तो फिर सर्दी बढ़ गई है। तो अभी हम यहाँ पे आग जलाएंगे और आग के पास बैठेंगे। कहाँ कराची की गर्मी और कहाँ यहाँ की आग। वाह। यहाँ पे दोस्तों ने हर मुमकिन कोशिश की आग जलाने की, बट उनसे नहीं जली। फिर मैंने ट्राई किया और मैंने इस तरह से ट्राई किया कि मैंने साइड एरिया से कुछ लकड़ियाँ लाई जो कि जल्दी आग पकड़ लेती हैं और फिर उनसे आग लगाई और फिर हमारी आग जल गई तो थोड़ी हमें राहत मिली। तो गए कैंप लगा लिया, कैंप डन हो चुका है। एक कैंप वो है और बाकी कुछ कैंप्स वहाँ पे हैं और एक वहाँ पे है और हम सब लोग इन्हीं कैंप्स में एडजस्ट करेंगे। बना हुआ है, इसको खोल के चेक करते हैं। अबे ये तो खुल ही नहीं रहा, ये टंकी बना के इन्होंने रखी हुई है। वाह चलो। ये वो जगह थी जहाँ लोकल कम्युनिटी में हमारी हेल्प की और फिर हम लोगों के लिए खाना बन रहा था। क्योंकि दिन को हम लोग इतना सारा पैदल चलकर आए थे और हम लोगों ने सवाई मोटे चने के कुछ नहीं खाया था। बट हमारा इस जगह को देख के इतना मन भर गया था, इतना कि हमारा पेट भी भर गया था और हमें दिल भी नहीं था कि अभी भी खाना नहीं मिले। कोई बात नहीं, बट फिर भी हमारे लिए यहाँ पे खाना तैयार हुआ जो कि बिरयानी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया शाम को, बट हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। मैंने स्पेशली, मैं आपको बताऊँगी क्यों। ये पानी है और ये पानी मतलब ये पाइप लग के नीचे लोग लेकर गए हुए हैं और यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है जहाँ से लोग पीते हैं। अभी कैसी लग रही है मेरी कंडीशन गाइस, इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है। ओ माय गॉड, हमारे टेंट देखो उड़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है तो उड़ने वाले हैं। बट हम लोग फिर देखते हैं कि हो सकता है हवा थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि वहाँ से देखो थोड़ा मौसम जो है वो साफ़ हो रहा है और जब मौसम साफ़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो फिर हम पुरसकून तरीके से सो जाएंगे। वो देखो गाइस यहाँ पे ये बैल भाग रहे हैं, ये देखो कितने ज़्यादा हैं और कैसे भाग रहे हैं। वाह गाइस, मैं अभी नीचे आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। ऊपर तो यहाँ नीचे कुछ घर हैं तो मैं इनमें आई हूँ। तो अभी एक आगे घर में जा रही हूँ, वहाँ पे हम लोग चाय, उनसे कहा वो लोग हमें चाय बना के दे रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। तो सो मैं बड़ी मुश्किल से भाग भाग के आई हूँ, इसलिए आपको धक धक लग रही हूँ। तो ऊपर बहुत ठंड हो रही है, बहुत हवाएं चल रही है। सो यहाँ से हम लोग आगे उस घर की तरफ चलते हैं। क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा सर्दी और हवा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ऊपर जाना बेकार है। तो मैंने यहाँ पे एक जानने वाले थे, उनके घरों में रात को हम लोगों ने स्टे की। हम गर्ल्स वहाँ पे ही रुकी और इन लोगों ने हमारी बहुत ही मेहमान नवाजी की। मेरे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने हमें क्या। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग मी थर्ड डे ऑफ माई जर्नी। और आज तीसरा दिन है हमारा और अभी हम लोग सुबह उठे हैं और रेडी हो चुके हैं। रात को हम लोगों ने, जो गर्ल्स थी वो इन घरों में स्टे किया था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अच्छे से खिलाया पिलाया। ओह माय गॉड, क्या ही बात थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके रात को और बाकी लोग कुछ टेंट में रुके क्योंकि रात को बारिश हो गई थी और बहुत हवाएं चल रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग नहीं रुक पाए थे ऊपर। तो फिर हम लोग यहाँ पे आके रुके, अच्छे से सोए और सुबह फ्रेश होके जाके और
अभी देखो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके आए मकई की रोटी, मक्खन और चाय, इतना ज़बरदस्त और वीआईपी ब्रेकफास्ट करके हम लोग आए। तभी मैंने सोचा यहाँ का मैं सुबह का आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, आसमान पे ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट बिछी हुई है और सूरज अभी वहाँ पे पहुँच चुका है। मैं आप लोगों को एक्चुअली सनराइज़ दिखाना चाह रही थी, बट सुबह के टाइम ये हुआ था कि मौसम जो था वो साफ़ नहीं था, बादल हो रहे थे, तो बादलों की वजह से फिर मैं आपको सनराइज़ नहीं दिखा पाई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती बहुत ही अच्छा लगता। कोई बात नहीं, वो मेरे घर से भी दिखता है, मैं वहाँ से आपको दिखा दूँगी। गाइस यहाँ पे प्लास्टिक फेंक कर चले गए हैं, लेकिन इसको यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, आप इसको उठा लें। मेरे पीछे आज भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, हवाएं चल रही होंगी, क्योंकि अभी जब तक धूप अच्छे से नहीं लगती तब तक हवाएं चलेंगी। सो गाइस कंप्रोमाइज़ कर लो। हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे पीछे देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, क्योंकि अभी धूप भी लग रही है और आसमान पे बादल भी हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। सो अब हम लोग सारे रेडी हो रहे हैं और रेडी होने के बाद अब फाइनल हमारा होगा यहाँ से निकलना आगे मज़ीद ट्रैकिंग के लिए। You are so cute. लोगों ने रात को खाना बनाया है, अभी देखो ये चाय बन रही है, इतना बड़ा देख हैं, इससे सब लोगों ने चाय पी है। ये लोग हैं और ये सारे लोग हैं। कुछ लोग अभी थक गए हैं सफ़र से, तो वो लोग जा रहे हैं जीप में वापस, और हम लोग तो ट्रैक करके जाएंगे, हमें मज़ा आएगा, आगे की जगह देखेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक के लिए। यहाँ से हमने अपनी स्टार्टिंग कर ली है। अभी हमने अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे की मज़ीद ट्रैकिंग करनी है, जो कि काफ़ी आगे रास्ते आएंगे, काफ़ी नई वाली जगह आएंगी, जो कि मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी। सो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें और लेट्स गो विद मी। ये मेरे पीछे जो आपको ढोक नज़र आ रही है, हमको लोग रात को इसी साइड पर रुके थे, लेकिन एक्चुअली हम लोग इस साइड पर अभी आए ना, तो यहाँ से होकर जो पार का व्यू है, क्योंकि अभी धूप लगी है और बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। देखो मेरे पीछे हो गया। हम लोग सारे आके बैठे हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छाँव है और अच्छा व्यू आ रहा है और अच्छी जगह थी, हवा चल रही थी, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। पे कोआ बैठा हुआ है क्योंकि ये तो सूख चुका है। ये हदूद और यहाँ से ये बाग स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट बाग। यहाँ चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आर्मी ने इस तरह से यहाँ पे लोकेशन के लिए दरख्तों के ऊपर तख्ती लगाई हुई है, जहाँ से लोगों को पता चल सके कि यहाँ से कौन से एरिया का रास्ता जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ही नज़र आएंगे। लुक एट दिस, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पानी आ रहा है और यहाँ से हम लोग पानी भर रहे हैं पीने के लिए। क्या में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है बटकड़। बटकड़ है ज़ख्म हयात, बटकड़ को कहते हैं। तो ये यहाँ पे इन पहाड़ियों में, ये जैसे पहाड़ियाँ हैं, इनमें ज़्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पे ये देखो, ये मेरे सामने भी पाया जा रहा है ढेर सारा। गाइस कितने दरख्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। गाइस मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ कि दरख्तों की लाशें पड़ी हैं, इट डजेंट मीन के मतलब ये किसी ने मारे हैं। इट मीन कि ये नेचुरली मरे हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे दरख्त हैं जो गिर जाते हैं। समटाइम ये होता है कि आसमानी बिजली पड़ती है, वो सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं। और समटाइम आंधी चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उस वजह से गिर जाते हैं। तो फिर मैं उनको कह रही थी कि दरख्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। दिखाती हूँ, एक ये सी पीछे, आपको सोच रहा हूँ मैं तोड़ क्यों रही हूँ, बट इट्स ओके।
एक ये स्पीशी है मेरे मुंह के आगे, एक ये स्पीशी है मेरे मुंह के आगे। दिस इज़ आल्सो अ स्पीशी। उसके बाद ये एक स्पीशी है यहाँ पे, ये है, ये है, ये है, वो है, वो है। मतलब आपको इस सिर्फ जगह पे कोई 1000 स्पीशी मिलेगी प्लांट्स की। भी हम लोगों ने जाना है वो पार वाली जगह पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वहाँ से सीधा चल के इस जगह पे हम लोगों ने अभी जाना है। और तकरीबन 3 घंटे की हमारी हाइक बाकी रहती है। तो चलते हैं आगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो आज वैसे भी लास्ट डे है, तो आज बारिश को हम इंजॉय कर ही सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ों की बारिश होती है उसका आप इंजॉय नहीं कर सकते। बहुत सर्दी होती है, शदीद सर्दी होती है। ये देखो नीचे वाले दरख्त, और यहाँ से हम लोगों ने नीचे उतर के जाना है, वो बाकी लोग जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कारपेट पे चल रहे हो, मतलब ये तो घास लग ही नहीं रही है। और यहाँ पे किसी ने आके पार्टी की है, अल्लाह के नेक ने, और सब कचरा यहाँ पे ही फेंक के चला गया है। अभी देखो इतनी सारी फॉग आ रही है, तो उसकी वजह से इतना यहाँ पे पार वाली साइड पे मोर्चे हैं, और यहाँ पे नीचे देखो फूलों की वादी है, मतलब मरकज़ार आपको नज़र आएंगे, हर जगह फूल ही फूल वाइट कलर के। हम लोग अभी पहुंचे हैं डन्ना नंबर 1 पे, और डन्ना नंबर 1 पे जो आपको ये मेडोज़ नज़र आ रही हैं ना, ओ माय गॉड, अभी देखो मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है तो ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस साइड पे नीचे बिल्कुल फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, मतलब वाइट कलर के, इतने हसीन लगते हैं। ये पहली शहद की मक्खी थी जो आके मेरे बैग पे बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह ढूंढ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ी सी जगह दी जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मेरे बैग पे बैठने के बाद फिर उड़ कर कहीं चली गई अपना आशियाना ढूंढने के लिए। कोई बादकश कोई तिश्ना लब, तो किसी के हाथ में जाम है। चूँकि ये नई जगह थी तो हम लोगों को पानी का पता नहीं था कि कहाँ होगा। फिर हमें आके मेडोज़ के बीच में यहाँ पे ये पानी का चश्मा मिला, जो कि जब मैंने भर के इस पानी को पिया तो ओ माय गॉड, ये इस कदर टेस्टी था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसमें फ्लेवर्स डाल दिए हों, इस कदर टेस्टी पानी था। मैंने ऐसा कभी नहीं पिया जैसा वहाँ पर पिया था। फिर उसके बाद चूँकि हम लोगों ने अपने लिए लस्सी मंगवाई थी, और वहाँ मेडोज़ के बीच में बैठ कर लस्सी पीना, तो हा वो कोई अलग ही फीलिंग्स थी। फिर हम लोगों ने भर भर के गिलास लस्सी के पिए, और फिर वहाँ से हम लोग आगे के लिए निकले, जहाँ रास्ते में बहुत सारी मज़ीद चीज़ें हमें देखने को मिली। ये जी यहाँ का मोर्चा, यहाँ से एक गन बाहर जा रही है, एक यहाँ से बाहर जाएगी, एक यहाँ से जाएगी। और ये इतना ऊपर बना हुआ है, ये लकड़ी के हैं, लोहे के हैं, लोहे के लगे हुए हैं, और इसके ऊपर ये सारे सीलें लगी हुई हैं, और बड़ी तगड़ा है। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, अभी इसके अंदर कोई बंदा नहीं है, बंदे की जात नहीं है। यहाँ पे आर्मी का मोर्चा, ये आप लोग देखो, यहाँ पे ड्यूरिंग वॉर इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 3 साइडों पे ये बना हुआ है, यहाँ पे गन के लिए। एक साइड यहाँ बनी हुई है, इसके इक्वल आप वहाँ पे देखें, और एक इस साइड पे बनी हुई है। ये 3 बनी हुई है, और बाज़ाहिर ये लगता नहीं है कि ये मतलब इसमें कोई ऐसा वैसा होगा। बस ये है कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही जैसे बाकी सारी पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, वैसा ही है ये। लेकिन अंदर से ये मोर्चा बना हुआ है, और बाकायदा बड़ी अच्छे से बना हुआ है। मैंने अंदर से भी आप लोगों को दिखाया है। दरख्त देखो कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ओह माय गॉड। चूँकि धुंध की वजह से हम यहाँ से रास्ता भूल गए, तो फिर एक अंकल से हमने पूछा कि रास्ता बताएं, और उन्होंने फिर हमें चाय पानी का भी पूछा। लेकिन चूँकि हम लोगों ने आगे काफ़ी सफ़र करना था, इसलिए हम लोग उनका शुक्रिया अदा करके फिर आगे के लिए निकल पड़े। और यह है डन्ना नंबर 4, जहाँ पे मैंने एक कलरफुल स्नेल देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक था, जो कि नीचे वाले हमारे एरियाज़ में नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले एरियाज़ में होता है। यहाँ इस पानी में हम लोग थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने मुँह धोया, पानी पिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पहाड़ को चढ़ना था।
जो कि हमारे काफ़ी साथियों को मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ईजी था और मैं इतने मज़े से इस पे चढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैसे मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं था और मैं ईज़िली चढ़ गई थी। और मेरे साथ ये बच्चा भी था जो कि हमारे साथ साथ इतना सफ़र उसने किया है। इसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, लेकिन इसने जो ट्रैक कवर किया है वो बड़ों से भी अच्छे से किया है, क्योंकि ये भी पहाड़ों का था। एंड फिर मैंने यहाँ पे ये देखा, ये देखो गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉर्च लगा रहा है। इस तरह आसमान से सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी। गाइस एक्चुअली पिछले 5 घंटे के बाद मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि मेरी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। फिर मुझे एक बंदा मिला, हमारे साथ ही हैं वो, तो उन्होंने मुझे अपना पावर बैंक दिया। फिर मैंने मोबाइल चार्ज किया और फिर मैं आई। तकरीबन हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले थे और अभी क्या टाइम हो रहा है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अभी शाम के 5:28 हो रहे हैं, मतलब हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक चलना है, फिर जाके हम लोग गाड़ी पे बैठेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो हमारा हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर हमारा रह गया, तो वहाँ हम पहुँचेंगे, फिर गाड़ी में जा बैठेंगे और फिर अपने स्टेशन पर जाएंगे जहाँ से हम लोग कल निकले थे। और इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी कुछ मैं आप लोग के साथ सब धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो बीच वाला मिस हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें, जब मेरी बैटरी नहीं थी और बिल्कुल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। फिर कभी अब अगर लाइफ में मैं आई, इतना ट्रैवल तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बट अगर मैं लाइफ में कभी आई इतना ज़्यादा ट्रैक करने के लिए, तो फिर मैं दोबारा आप लोग को ये चीज़ें दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी देखो ना, बिल्कुल धुंध आ गई है, तो फिर उस टाइप का नहीं हो रहा है वेदर, तो मैं आपको दिखा सकूं। ये हमारे कुछ लोग बाकी भी आ रहे हैं और हम लोग फिर यहाँ से नीचे जाएंगे। लोगों ने अभी तकरीबन 4 से 5 घंटे ट्रैवल कर लिया है, मतलब वॉक कर लिया है बाय फुट। तो अभी ये जो पीछे घर दिख रहे हैं, इस घरों में हम लोगों ने चाय पी है और चाय पीने के बाद अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह से नहीं ना, लास्ट वीडियो के बाद से। तो अभी ये धुंध छा गई है, बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ से हमारा ट्रैक जा रहा है नीचे, जहाँ से हम लोग गाड़ी तक जाएंगे। फाइनली हम लोग पक्की रोड पे पहुँच चुके हैं। फाइनली पक्की रोड को देख के आंखों में जान आई। इस्तकबाल के लिए खड़े थे हमारी गाड़ियाँ। अभी हम लोग आके नूरगला पहुँचे हैं। नूरगला हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम वहाँ पे आके पहुँचे हैं। बट ये देखो गाइस, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो कितनी बारिश हो रही है और हमारे बाकी लोग अभी तक नहीं पहुँचे और कोई अता पता नहीं कहाँ है, मतलब बहुत पीछे रह गए थे वो। तो अभी वो लोग आएंगे तो फिर हम यहाँ से बाग की तरफ निकलेंगे, फिर बाग से आगे घर जाना है। यहाँ हम 2 घंटे अपने साथियों का वेट करने के बाद यहाँ से निकले। यहाँ पे इतनी मुश्किल रोड थी कि ओ माय गॉड, बहुत लोग डर भी रहे थे, क्योंकि ट्रैक इतना मुश्किल था कि मतलब बैठने वाले को ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से बाग में इंटर हुए। बाग में इंटर होते साथ फिर हम लोग तकरीबन अपने रेस्ट हाउस में पहुँच ही चुके थे। हम लोग वापस बाग पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग रूम में जा रहे हैं। रूम में अपनी कुछ चीज़ें हैं वो लेंगे और पैकिंग करेंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे और फिर बाग से निकलेंगे। हमारा जो बाग तक का सफ़र था वो यहीं पे एंड होता है। जो हमारा आज 3rd डे था वो यहीं पे एंड होता है, बट उसके बाद फिर मैंने अपने घर जाना है और पता नहीं कब पहुँचूँगी, पहुँच के बताऊँगी। ये हमारा रूम। हेलो, इस ड्रॉर में मेरा सामान था। हाँ, इधर ही है मेरी चीज़ें। ये वही वाले रैपर्स हैं जो मैं रास्ते से उठा कर लाई थी। अभी इनको डस्टबिन में डालूंगी। हमारा डिनर, मेरा रूम था, बेड लगे हुए हैं और अभी तो ये लशपश हो गया है, क्योंकि ये अब हमारा रूम नहीं रहा इसलिए अब लशपश हो गया है। बस हमारा आखिरी है टाइम इसमें, बस अब हम जा रहे हैं इसको छोड़ के। रात को डिनर करने के बाद तकरीबन हम लोग 11 बजे बाग से निकले और रास्ते में हमने अपने कुछ साथियों को उनके घरों तक छोड़ा, क्योंकि वो भी हमारे साथ आए थे। और उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन रात के 2 बजे आके अपने घर पहुंचे। काफ़ी मुश्किल और ख़ूबसूरत सफ़र था। हम लोगों ने इस सफ़र को जी भर के एंजॉय किया और हम लोग दोबारा से जल्द आपके साथ इस सफ़र पर मिलेंगे। गाइस, मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक खूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।